हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगी, कहाँ पे कौन सा मेथड, कौन सी एक्सरसाइज में हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरा समझेंगे और फिर देखेंगे हमने हर एक्सरसाइज में कौन से मेथड्स को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्या नाम है चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन से पहले एक वर्ड आता है क्या? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमने चैप्टर 2 में कवर किया। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल थोड़ा सा बेसिक के साथ शुरू करेंगे और फिर स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी, और नोमियल का मतलब पार्ट्स, या हम क्या कह सकते हैं इसको, टर्म्स बोलेंगे मैथ्स में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया विच हैज मैनी टर्म, जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म हो, तो वो क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, जैसे मैं लिख लिया x² + 1, इसमें ये क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको समझ में रहे, याद रहे, इसलिए दोबारा हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं उसको। तो देखो इसमें कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म। एक टर्म x², दूसरी 1 जो कि कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, है ना। पॉलिनोमियल बहुत सारे तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। कितनी कितनी टर्म है उसके हिसाब से। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनो, 3 है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अब देखिए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिनमें क्या हो, जिनकी फॉर्म क्या हो, ax² + bx + c। इस तरीके की फॉर्म वाले पॉलिनोमियल को हमने क्या कहा था बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा था या नहीं कहा था? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, और ये जो x है ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? अब देखो ये जो x यूज होगा ना बच्चों, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन सा है? x। ठीक है, और a b c क्या होते हैं? रियल नंबर्स। याद रखना, a b c क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, और कंडीशन क्या है? a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताया था। देखो अगर मैंने a 0 रख दिया यहाँ पे, तो 0x² क्या होगा? 0 बन जाएगा। बचेगा क्या? bx + c, जो कि अब क्या हो गया? इसकी पावर 1 रह गई ना। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक का जहां पे आ जाएगा, इसका मतलब समझ जाना, पावर कितनी होनी चाहिए? 2। पावर कितनी होनी चाहिए? 2। उसकी बात कर रहा है क्वाड्रेटिक वर्ड जहां पे आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पावर 2 नहीं रह जाएगी, फिर कितनी रह जाएगी? 1। और जब पावर 1 होती है, जब पावर बच्चों कितनी आएगी पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल की अगर पावर क्या हो? 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब देखो इक्वेशन, अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, यहां तक क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, अगर इस पॉलिनोमियल में इसमें देखो क्या क्या वर्ड आ रहा है? एक तो क्वाड्रेटिक आ रहा है और दूसरा आ रहा है इक्वेशन। आ रहे हैं ना 2 लेटर्स, एक क्वाड्रेटिक दूसरा इक्वेशन। तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया, एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक यानी कि ये वाला आ जाएगा पूरा, और इक्वेशन मतलब जिसमें क्या हो, इक्वल का साइन यूज हो रहा हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम क्या कर दें, इक्वल का साइन लगा दें और इसको किसके इक्वेट कर दें? 0 के इक्वेट कर दें। ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लें, तो अब ये क्या बन गई बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड या फिर दूसरा वर्ड इसके लिए क्या यूज होता है कई बार? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को क्या कह सकते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि a b c की जगह कोई भी नंबर रखो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1x² + 2x + 3 बन गई, इक्वल 0 लगा दिया। ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रखना। और अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है, या इज इक्वल टू 0 कर दें, तो ये भी क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब देखो एक्सरसाइज 4.1। देखिए 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करो कि क्या जितने सारे क्वेश्चन पार्ट दिए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चों कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी, जब वो क्या हो, इस फॉर्म में हो, समझ गए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर इक्वेशन आ गई तो वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक पार्ट इसमें से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, सिंपल है, फॉर्मुलेज आने चाहिए, आपको एक्सपेंड करना है इनको। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट हेयर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वाड्रेटिक अगर ये होगी तो जो हाईएस्ट पावर है, अभी हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2, तो 2 से ज्यादा पावर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो करो इसको सॉल्व, यहां लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ओपन कर लिया, 2 इंटू एक्स माइनस 3 टू जा 6, एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, सबको एक तरफ ले आए, क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये वाला 2x यहाँ आ गया माइनस 2x और ये माइनस यहाँ आ गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया हमारे पास, देखो, और ये 1 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आ गई ना, हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2 है, यानी कि ये क्या है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये कैसी आ गई हमारे पास, यस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से आपने बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं, कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे सॉल्व करके बताना था, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट गिवन है और आपको क्या करना है, इसके लिए एक इक्वेशन लिखनी है और वो इक्वेशन जो होगी इन सब क्वेश्चंस में कैसी बनेगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसका चलो मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए कर देती हूँ फिर से। तो फिर से फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमने किया, 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than it twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है बच्चों, तो देखो यहां समझने की कोशिश करना। एरिया, पहले तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, एक कोई प्लॉट है, ठीक है, वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। अब रेक्टेंगल में क्या क्या होती है भाई, लेंथ एंड ब्रेथ होती है, ठीक है। और इसका एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए प्लॉट किस में है, मीटर्स में, इज 1 more than twice its breadth। देखो लेंथ क्या है, ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 1 more than twice of breadth। तो सबसे पहले तो ब्रेथ को बच्चों क्या मानो, x, मैंने ब्रेथ कितनी लिखी, देखो यहाँ पे x लिख ली, तो लेंथ कितनी होगी, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ को मैं b लिख रही हूँ शॉर्ट में, स्मॉल b से, b इज इक्वल टू x, ठीक है, समझाने के लिए आप पूरा लिखना, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। तो लेंथ कितनी है, यहां से बच्चों ध्यान से समझना, इसी में बच्चे गलती करते हैं। क्या लिखा है, देखो लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more, ये जो मोर है ना, मोर का मतलब होता है बच्चों प्लस, ठीक है, और ट्वाइस का मतलब होता है 2 times, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में करना है, ठीक है यहां तक। तो देखो लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 more, तो 1 more देन किससे ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या मानी है हमने, x, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, 2 times ऑफ x प्लस 1, ज्यादा है क्या, लेंथ, यानी कि लेंथ हमारी ये आ गई। अब एरिया दे कितना रखा था, 528 मीटर स्क्वायर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, क्या होता है, L इंटू बी होता है ना, L इंटू बी। तो लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है, x, तो
तो कितना आया देखो, मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस x, आया कि नहीं आया? 2x को x² प्लस x, जो कि हमें, ये हमारा एरिया आया, किसमें आया? x में आया, पर एरिया दे कितना रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 2x² प्लस x किसके इक्वल हो गया? 528 के इक्वल। ये हो गई हमारी इक्वेशन। बताओ बच्चों, यहां तक है कोई डाउट? तो जो हमारा आंसर आया उसको हमने क्या किया, 528 यहां था ना, इस तरफ ले आए, ठीक है, लेफ्ट साइड ले आए, तो देखो क्या बन गया, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बन गई क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यहीं तक क्वेश्चन करना था, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अगर बच्चों कहीं कोई डाउट्स आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैम आप क्वेश्चन वाइज वीडियोस बनाइए, भाई क्वेश्चन भी करवाइए पूरे, तो आप कमेंट में लिखना, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अभी तो टारगेट ये है कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे दिया जाए, भैया चैप्टर में है क्या, आपको करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है बच्चों। देखो 3 पार्ट और रह गए, आप इनको खुद ट्राई करना। नेक्स्ट हेडिंग है देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या मतलब है दैट अभी हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? देखो हमने अभी क्या किया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है ना। अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या फाइंड करने हैं? सॉल्यूशन, मतलब इसको सॉल्व करना है। यहां से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करने को कहा है इन्होंने? देखो पहले फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व करो? फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं एक चार्ट बना रही हूं पहले, फिर आप उसको देखना। तो देखो बच्चों, ये बना लिया हमने चार्ट। अब इससे ये समझ लो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर किसी को मैथ्स में अगर फैक्टराइज करना, ठीक है, ये सब आता है तो आपका ये चैप्टर खत्म है बच्चों। देखो कैसे, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक वर्ड याद रखना बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखो सॉल्यूशन, इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। देखो सॉल्यूशन को कई जगह लिखा होगा रूट, ठीक है, कई जगह इसको लिखा मिलेगा आपको जीरोस, और कई जगह सॉल्यूशन। ये तीनों एक ही वर्ड है, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन, जीरो, रूट फाइंड करने का मतलब है बच्चों, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x निकालना है यहां से इसको सॉल्व करके। समझ गए यहां तक? अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बच्चों सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये चार्ट बना लिया, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हुए हैं तो साथ में इनको नोट करते जाइए। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चों 3 तरीके हैं, 3 मेथड हमारे पास हैं, ठीक है। 3 मेथड कौन से हैं? फर्स्ट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ये 3 मेथड यूज होंगे। कहाँ कहाँ होंगे? हमने एक्सरसाइज 4.1 अभी सॉल्व की, उसमें क्या सीखा कि बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है या नहीं बना रहा, ये था एक्सरसाइज फिनिश। अब देखो सेकेंड एक्सरसाइज 4.2, जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, उसमें बच्चों आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया इसके क्या करो, फैक्टर बनाओ, यानी कि इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए देखो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है एक बच्चों, आप वो देखना, मैं लिंक में उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी आपको। फैक्टराइजेशन बाय प्राइम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसका हेडिंग से वीडियो बना रखी है, आप वो देखना, उसमें इजी से टफ तक के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो बता रखा है। तो आपका ये 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 कवर हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन का मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको 4.2 से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों इस एक्सरसाइज से आपके थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 4.1 इजी थी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 4.2 में, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखो आ गया ना फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके आपको क्या करना है, रूट फाइंड करना है। तो बच्चों इसलिए मैं कह रही हूँ आप वो वीडियो देखना, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। देखो इसमें रूट आ गया ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा टफ नहीं कहेंगे, है सिंपल, बट आपको लगेगी देखो रूट में है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत लगेगी। इसमें देखो अपॉन में आ गया, कुछ भी नहीं है,
क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक करवा देती हूँ ये फोर्थ, और एक अभी करवा रही हूँ थर्ड पार्ट, ठीक है। ये दोनों थोड़े टफ है ना, इनको करवा लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट मैं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से फोर्थ पार्ट हम करेंगे। तो देखिए कैसे करना है इसको। 1/8 आ रहा है ना, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, बहुत सिंपल है मैथ्स। क्या करना है, ये 8 है, आप क्या करो, सबको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या इसका एलसीएम ले लो, कुछ भी कर लो। तो देखो मैंने अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16x²। यहाँ 1 था, -8x प्लस, देखो 1/8 मल्टीप्लाई 8 जब करेंगे तो कट जाएंगे ना दोनों, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 1 बच गया, ठीक है। यहाँ क्या रह गया, सिर्फ 1 = 0, है ना। 8 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी होगा, पूरे में होता है, ठीक है। इस तरीके से पूरे में हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब =0 में तो 0 ही बन जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। तो एक तो आप वो वीडियो देख लेना, अगर नहीं है, अगर आता है तो देखो यहीं पे फटाफट करेंगे। क्या स्टेप बताए थे, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखो क्या होती है, ये क्या होता है हमारा ए, है ना, पहला नंबर ए, ये बी और ये सी, है ना। ए कितना है बच्चों 16, बी कितना है -8 और सी कितना है हमारे पास 1। फिर ये क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे। अब क्या करो, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए एंड सी, तो कितना आया 16 आया, ठीक है। अब बी कितना था -8, वो इस वाले क्रॉस के नीचे लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ 2 नंबर लिखो, जिनको क्या करें, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 16, और जिनको क्या करें, प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो बताओ भाई कौन से हो सकते हैं 2 नंबर, कौन कौन से हो गए। देखो अगर वैसे तो 8 2 जा 16 होता है, पर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, या और अगर माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा 6। तो ये तो नहीं होगा ना, राइट पेयर नहीं हो गया ये। तो हम क्या लिखेंगे, 4 और 4। देखो 4 4 जा 16 और 4 + 4 कितना होता है 8। मिल गए 2 नंबर। अब क्या करना है बच्चों, साइन एडजस्ट करना है। यहाँ देखो किसका साइन है, प्लस का, और यहाँ किसका है, माइनस का। अब अगर 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 4 को मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, तो देखो 16 कब आ सकता है, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों ही किसके हो, माइनस के हो। समझ रहे हैं ना, या तो दोनों माइनस हो या दोनों ही प्लस हो। यहाँ देखो हमें साइन किसका चाहिए था, माइनस का। अब अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 8 आता है, पर अगर प्लस का साइन होगा तो 8 भी प्लस का आएगा। इसका मतलब दोनों के साथ क्या लगा लो, माइनस। -4 जब प्लस करोगे तो माइनस का 8 आएगा। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब कर लो इसको यहाँ पे। तो देखो कैसे करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये तो थी हमारी फाइनल। इसको करने के बाद देखो फाइनल इक्वेशन क्या आई, 16x² -8x + 1 = 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों, तो देखो फर्स्ट तो सेम उतार लेंगे, ये तो एज इट इज उतार लो, ये भी सेम वैसे का वैसा उतार लिया। यहाँ पे इसके क्या किए, 2 फैक्टर कर दिए, 2 इसको पार्ट में तोड़ दिया। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसीलिए इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। भाई बीच वाले को क्या किया, तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। क्या किस किस में तोड़ा, -4 -4, पर दोनों x की टर्म थी इसलिए 4x, ठीक है। माइनस का 4x यहाँ +1, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का पेयर किया तो देखो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 बाहर, x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, कॉमन आ गया। क्या बच गया बच्चों यहाँ से, 4 4 जा 16 + x -1। यहाँ पे देखो यहाँ 4x है, यहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, -1 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 4x -1। क्यों लिया माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों लिया, देखो माइनस माइनस मिलके क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। गलती नहीं करनी है बच्चों। अब देखो 4x -1 4x -1 2 बार आ रहा है, इसको हमने यहाँ 1 बार लिख लिया। बचा क्या, 4x -1, इनको पेयर कर लिया, 4x -1। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, रूट वर्ड लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखना है। रूट वर्ड लिखा है, सॉल्यूशन लिखा होता, जीरोस लिखा होता, ठीक है। अगर सिंपल लिखा होता फाइंड द फैक्टर या फैक्टराइज, तब तो हम इतना करके छोड़ देते, ठीक है। अगर फैक्टराइज लिखा हो तो इतने पे छोड़ देंगे, लेकिन क्या लिखा है, जीरोस बतानी है ना, तो जीरोस के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, इसके बाद 4x -1 = 0 रखो, और इस दूसरे वाले को भी 4x - = 0 रखो।
यहां से x की वैल्यू क्या आई, देखो -1 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1/4। यहां से भी सेम आ जाएगा 1/4। ठीक है, हो गए। तो आप यहां लिख लेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कौन कौन से आगे बच्चों, 1/4, 1/4। ये दो रूट हमारे पास इसके आंसर में आ गए। कर लेंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, ये अगर आपको बहुत भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा हो तो इसी को पहले करते हैं, क्योंकि रूट आ गया ना, और जहां रूट आ जाए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं ये करके दिखाती हूँ आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे क्वेश्चन। अब देखिए फिर से देखो, x² के साथ वाले को क्या कहते हैं, a। तो जिसको देखो दिक्कत होती है वो इसी तरीके से करना। a क्या लिख लिया, √2, b क्या है हमारे पास 7, एंड व्हाट इज c बच्चों, 5√2। नाउ मेक द क्रॉस हेयर, ये रफ सेक्शन है, यहाँ पे आप एक क्रॉस ड्रॉ करें। स्टेप 1 क्या बताया बच्चों, a और c को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई a एंड c। तो देखो a क्या था हमारा, √2, मल्टीप्लाई b क्या है, 5√2। ये स्टेप 1 होता है। अभी a और c को मल्टीप्लाई करो, कितना आया देखो, √2 मल्टीप्लाई होके क्या देगा हमें, 2, और 5 तो पहले से ही था, तो 5 2 = 10, यानी कि ac जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10। और ये वाला किसका बॉक्स होता है, b का, तो b कितना है हमारे पास, 7। हो गया यहाँ पे। अब दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस या माइनस कर दें तो, क्योंकि सारे साइन प्लस के है ना, तो माइनस नहीं देखेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 10, प्लस करें तो 7। तो बच्चों बहुत सिंपल है, कौन से हैं, 5 2 = 10 और 5 + 2 7। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो अब क्या करेंगे, सेम उतार लो, पहले वाले को और लास्ट वाले को सेम उतार लिया। 7 के क्या किए, 2 हिस्से कर दिए। 7 के क्या किए, 2 हिस्से। क्या क्या किया, एक 5 और दूसरा 2। x साथ में लिखेंगे, 5x 2x, दोनों सब कुछ प्लस का था, तो ये दोनों भी किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे, है ना सिंपल। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 ये बन गया हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ अभी इक्वल 0 लिखना जरूरी नहीं है, पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में फिर उसको इक्वल लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता था बच्चों, फर्स्ट स्टेप में कर लिया हमने, भाई मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, फिर हमने दो नंबर ढूंढ लिए सेकंड स्टेप में। अब थर्ड क्या है, कॉमन लेने हैं और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लो भाई इसमें कॉमन, √2x² + 5x, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, देखो यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ x² है, यहाँ x है, एक x बाहर आ गया, बचा क्या, √2x + 5। ठीक है, प्लस यहाँ 2x है बच्चों और यहाँ क्या है, 5√2 है। अब यहाँ ध्यान रखना है, अब देखिए 2 यहाँ भी है पर और यहाँ भी है, पर यहाँ 2 किस में है, रूट में है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही थी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली वीडियो देखना, उसमें थोड़ा डिटेल है। यहाँ हम फास्ट कर रहे हैं बच्चों, 2√2, तो याद रखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, यानी कि इस 2 के √2 और √2 दो टुकड़े हो सकते हैं, वहां से मैंने √2 बाहर ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या, √2x और प्लस यहाँ से बच गया 5। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब क्या लिया, देखो ये और ये हमारे पास सेम आया, इसको एक बार लिख लिया √2x + 5 और दूसरा है x + √2। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, क्योंकि इक्वल टू 0 इक्वेशन थी और हमें क्या फाइंड करने हैं, रूट्स बोल रखा है, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, अब रूट्स निकालने हैं। तो √2x + 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है x + √2 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से x क्या आ जाएगा, देखो प्लस का 5 उस तरफ गया, माइनस बन गया, √2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। यहाँ से देखो x इज इक्वल टू √2, यहाँ प्लस का था, -√2 बन गया, x के साथ क्या था 1, वो डिवाइड में चला गया, तो दो रूट्स आ गए। आप लिख लो रूट्स आर क्या क्या हो गए, -5/√2 एंड -√2 हो गए दो रूट्स। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने कर लिया क्वेश्चन 1 के दो पार्ट्स। तो इस पूरी एक्सरसाइज में क्या करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। अब देखो एक के मैंने आपको सिखा दिए,
2, 3, 4, 5, 6 ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे हैं? स्टेटमेंट वाले हैं। स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किसमें? इक्वेशंस में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट्स को हमें किस में बदलना है? इस तरह की इक्वेशन में, और फिर उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये मैंने अभी समझा दिया आपको। अगर लगता है अभी मैम इन पे डिटेल वीडियो बनाइए क्वेश्चन पे, तो कमेंट में लिखना मुझे, तब हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये 4.2 भी हमारी कवर हो जाएगी। समझ गए कैसे करनी है? ये पता लग गया। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, पर किसको यूज करके? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके। किसको यूज करके? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेम क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, यहां देखिए सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, 4.2 फिनिश। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक्सरसाइज 4.3 में यूज होगा, और फिर ये भी ओवर हो जाएगी। ठीक है, और 3 में ही एक और फॉर्मूला यूज होगा जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, वो भी इसमें यूज होगा। तो देखो हम कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, अब है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ इसमें, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। पर उससे पहले देखो, अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए और ये ना लिखा हो भाई कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करो, तो आपने क्या करना है? इसको सिंपल फैक्टराइज करना है। अब देखो सिंपल फैक्टराइज कैसे करते हैं, आता है तो 3 2 जा 6, और 2 नंबर मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो कौन से हो गए? 3 और 2, 3 और 2 5 होता है, और 3 और 2 3 2 जा 6 होता है। देखो इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3। तो ये क्या बन गया? यहाँ से देखो x कॉमन आ गया, x बाहर बचा क्या? 2x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन, 2x माइनस 3, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 हो गए फैक्टर्स। और रूट्स निकालने को कहा हो तो देयरफॉर x की वैल्यूज क्या हो जाएगी? एक x आ गया 1, और देखो यहां से 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 3/2। आ गई 2x की वैल्यूज। अब यही रूट्स, यही सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करेंगे? इस मेथड से। तो देखो क्या करेंगे बच्चों, इसमें कुछ स्टेप्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो स्टेप 1 क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो ये कोफिशिएंट होता है, ये कभी भी क्या है? कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। अब 1 कैसे बन सकता है? जो भी नंबर है ना, उसको आप उसी नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे 2 है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, 3 है तो 3 से। तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक मान लीजिए इक्वेशन थी, तो पूरी की पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड होगी? 2 से। ठीक है, देखते जाना 2 को, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया? 2 से। तो क्या बन गई? देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 बन गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों? ये स्टेप 1 था हमारा। स्टेप 2 देखो इसमें क्या होता है। स्टेप 2 क्या है हमारे पास? x का कोफिशिएंट, यहाँ रफ में लिखते जाओ। स्टेप 2 में क्या करेंगे? x का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करो? हाफ करो। क्या करना है? हाफ करना है, आधा कर दो इसका। यानी कि 5/2 का हाफ कर दिया है ना, आधा कर दिया, तो कितना बन गया? 5/4 बन गया, 5/4। अब ये जो नंबर आया इसका क्या करना है? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। देखो कैसे करना है। अभी आपको थोड़ा लगेगा कि टफ है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसानी से आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x। अब मैंने क्या किया था? 5/2 का हाफ का स्क्वायर, हाफ करके जो नंबर आया उसका स्क्वायर। यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और 5 माइनस 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 3/2 इक्वल में 0। ठीक है बच्चों, इसका हाफ किया, मतलब इसको ऐसे समझो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर आया उसका स्क्वायर हमने क्या किया? ऐड किया, और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, प्लस 3/2 इज इक्वल टू में 0। अब नेक्स्ट देखो, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसमें क्या कर रहे हैं? हम स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। तो देखो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब जब भी आप इस तरीके से करते जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान रखना इस स्टेप के बाद क्या बन जाता है, यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या फॉर्मूला बना, देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस था बीच में तो माइनस 5/4, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं लिखना, 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाकी सेम सॉल्व करते जाओ सिंपल। तो माइनस का साइन था, यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर किया था इसका, 5 5 जा 25 अपॉन 4 4 जा 16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, x माइनस 5/4 का स्क्वायर, मतलब हमने यहाँ क्या किया, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। ये बन गया ना यहाँ पे फॉर्मूला, माइनस इनका एलसीएम ले लो तो 16, यहाँ पे 25 ही रहेगा, प्लस 2 8 जा 16 24 आ गया, इज इक्वल टू 0, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस का 25 प्लस का 24 क्या बन जाएगा, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ से आपका स्टेप थर्ड जो है वो मेन होता है, ठीक है। यहाँ से ये पूरा क्या है स्क्वायर में, और यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आया। अब क्या करेंगे, इस नंबर को या तो दूसरी तरफ ले जाओ या कहीं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको कैसे कर रही हूँ, माइनस का इस तरफ था ना ये नंबर, हम राइट साइड ले गए तो किसका बन जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, ठीक है बच्चों, 1/16। नाउ स्टेप 4 टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये आपको लिखना है स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर रूट कर लिया। तो देखो स्क्वायर रूट करते ही ये 2 तो हट गया, यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, यहाँ इसका जब रूट लेंगे, ठीक है, आप ऐसे लिख लो, जब 1/16 का भी क्या करेंगे, रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x माइनस 5/4। यहाँ तो सिंपल नंबर आ गया, यहाँ देखो 16 का रूट क्या होता है, 4। अब जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 इंटीजर आते हैं, 2 नंबर आते हैं, देखो प्लस माइनस का 1/4, ये हमारा आंसर आया। अब देखो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो x को अकेला कर लो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, और ये माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 5/4, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो नंबर था ना, ये एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, तो निकालो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू, जब हमारे पास ये जो 1/4 है, अगर ये प्लस का लें तो हमारे पास दूसरा क्या था, 5/4, ठीक है। एक बार यहाँ प्लस लेके इस पूरे को सॉल्व करो, दूसरी बार माइनस लेके इसको सॉल्व करो। तो एक बार प्लस ले लिया तो आंसर आया देखो 4, और ये 5, यहाँ पे 5 नहीं 6 आ जाएगा, ठीक है, 4 और ये 6, तो इसको कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमारे पास आंसर आया 3/2, ठीक है। और सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4, एक बार माइनस में लिया ये नंबर, एक बार प्लस में। अब माइनस में देखो एलसीएम 4, ठीक है, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4, 4 में से 4 कैंसिल, आंसर आया 1, यानी कि यहाँ से 1। तो हो गई बच्चों 2 वैल्यूज, x की एक वैल्यू आई 1, एक आई 3/2, तो आ गया ना हमारा आंसर। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आए x के रूट्स, और ये हमने किया था बाय फैक्टराइजेशन x के रूट्स। तो ये कौन सा मेथड किया, पहले हमने इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से किया, इसी क्वेश्चन को पहले किया फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर इसी को हमने किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आया समझ में? तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल में, फिर वहां दोबारा करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए एग्जाम्पल 7, और ये हमारे पास है एग्जाम्पल 8, फिर एग्जाम्पल 9, ये सारे के सारे किससे सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि एक्सरसाइज 3 ये जो 4.3 है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज हो रहा है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखिए क्या होती थी, ठीक है। हमने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, और समझना
क्या बता रहे हैं, देखिए ये ए, ये बी और ये सी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताने से पहले देखिए मैं नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर रही हूं। ये टॉपिक है आपकी बुक में जो 4th एक्सरसाइज के लिए होगा। देखो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर का मतलब है भाई किस तरह का नेचर होगा जो हमारे रूट्स, जो सॉल्यूशन, जो आंसर आएंगे, एक्स की वैल्यूज जो आ रही है ना वो किस तरीके की होंगी। ठीक है भाई, वो नंबर कैसे होंगे, 0 होगा, माइनस में होंगे या फिर प्लस वाले होंगे, तो किस तरह के आंसर हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, रियल, इमेजिनरी, क्या आंसर आएंगे, तो वो है इस नेचर का मतलब। बच्चों ऐसा समझो जैसे नेचर क्या होता है, किसी बच्चे का नेचर है वो बहुत जल्दी रो जाता है ना, जरा सा डांटा वो रो गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। किसी का नेचर बहुत फ्रेंडली है, तो ये नेचर होता है। ऐसे ही इसमें से जो एक्स के आंसर आते हैं उनका कुछ नेचर होगा। वो कैसे पता लगाते हैं, देखो क्या लिखना है हमें, क्या देखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4ac करें। जब b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो देखिए इसमें 3 केस बनेंगे। क्या बनते हैं, इसमें 3 केस बनेंगे। भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी उसके जो आंसर आएंगे वो किस तरीके के होंगे वो इससे पता लगेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, ठीक है, यहां से कैलकुलेट करो। अगर b, फर्स्ट केस देखो, अब फर्स्ट, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, मतलब आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया मान लीजिए 34। ठीक है, एग्जाम्पल आपका आंसर आ गया 34, तो क्या है, इसको जो हमने सॉल्व किया आंसर आया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के, इसका मतलब आपके आंसर कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स। क्या होंगे, इक्वल रूट्स। जो x की वैल्यूज आएंगी ना ऐसे आएंगी, 1,1 या 1/2। अभी हमने क्वेश्चन भी किया था ना बच्चों जिसके आंसर दोनों सेम आए थे, तो देखो 1,1 ऐसे आंसर आएंगे, भाई दोनों आंसर जो है सेम हो। अब तीसरा केस देखो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, 0 से छोटी आ जाए, यानी कि जैसे -1 -2 ऐसा नंबर आ जाए, तब क्या होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। भाई इसके रूट्स आप तब नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, बस इतना याद रखना है, तब हम इसके रूट्स नहीं निकाल सकते, रियल रूट्स आ जाएंगे, सॉरी इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं इनको, जब रियल नहीं होंगे तो इमेजिनरी नेगेटिव नंबर्स में। ठीक है, अब देखो आगे, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। ठीक है, ये किसके लिए है, रूट्स कह लो, सॉल्यूशन कह लो, या फिर जीरोस कहो। ठीक है, एक ही बात है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे आपका नाम कहीं चिंटू कहीं पिंटू है ना, स्कूल में राकेश, रमेश, कुछ भी हो सकता है, वैसे ही। तो देखो रूट्स, सॉल्यूशन और जीरोस तीनों क्या है, एक्स की वैल्यू को ही कहते हैं जो हम एक्स निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे निकलेगी एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत सिंपल है, अभी आपको लग रहा होगा, हम क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, तो इस तरीके से x की यहाँ प्लस माइनस है, भाई एक बार तो ये सेम रखना है, प्लस में इसको करो और अगली बारी में फिर माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो ये था हमारा थर्ड मेथड से हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज। तो ये देखिए एक्सरसाइज 4.3 में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। यहां से ध्यान से पढ़ना, इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया, ये हमने अभी पढ़ा। तो रूट एग्जिस्ट कब करते हैं बच्चों, अगर ये दो काम हो रहे हो तब हम क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं रूट। ठीक है, अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तब हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना उसको। अब देखो ये इक्वेशंस दे रखी हैं, आपने क्या करना है, इक्वेशन ली, मैं इसका फर्स्ट दिखाती हूँ आपको थोड़ा करके। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x
स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा है इन्होंने, इफ दे एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके सॉल्व करो। समझ गए? तो पहले हमें क्या चेक करना है भाई, रूट इसके आंसर आएंगे भी या नहीं आएंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब है इसके आंसर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो आंसर कब निकलते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 आ जाए या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, इक्वल 0 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो, पहले बी देखो हमारे पास, ए बताओ ए बी सी क्या है इसमें, ए है 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करो तो क्या हो जाएगा, देखो बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या बन गया, बी क्या था -7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 और c कितना है 3, जो कि आ गया 49 माइनस 8 24 24, और इसको जब माइनस किया 5 और यहां से 25, जो कि क्या है 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है ना, अगर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है आ गया, इसका मतलब यस रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब एग्जिस्ट करेंगे तो इसके बाद क्या करो, अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के सॉल्व करो। अभी हमने सीखा है, इसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए हैं, अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इन्हीं को आप कैसे करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो। समझ गए? तो पूरे चैप्टर में हम यही बात पढ़ रहे हैं क्या, कि 3 तरीके से किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब कह रहा है इन्हीं क्वेश्चन को अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो किससे करके देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इनको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसी फर्स्ट पार्ट को करते हैं, इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे थे ना, इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम आगे क्या करते हैं, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन 2 का मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने इसकी एग्जिस्टेंस तो चेक कर ली है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 25 आई थी, है ना। अब इसके क्या करते हैं, रूट निकाल लेते हैं। तो रूट के लिए देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या देखा हमने, x इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा एक बात और बच्चों, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ना, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बताना भूल गई मैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है ये, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इक्वल 0, लेस देन 0, ऐसे देखते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट में क्या है हमारे पास, डी है। करो वैल्यूज पुट करो, बी की वैल्यू कितनी थी, -7, तो यहाँ तो फॉर्मूले में माइनस है ना, तो -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, 25 आया था, अपॉन 2 इंटू ए, व्हाट इज ए, 2। अब देखो नेक्स्ट, माइनस माइनस क्या बन गया, 7 प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है बच्चों, 5 अपॉन 2 2 जा 4 इज इक्वल टू में देखो, अब एक बार यहाँ प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो x के 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो x इज इक्वल टू, जब प्लस वाला लिया 7 प्लस 5 अपॉन 4 किया तो कितना आंसर आया, 12 अपॉन 4 और ये 3। ठीक है, 4 3 जा 12, आ गया x की वैल्यू 3। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे रखें x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 2 अपॉन 4, जो कि आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल 1 अपॉन 2। तो x की 2 वैल्यूज आई 3 एंड 1 अपॉन 2। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। तो पहले क्या चेक किया, एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या वैल्यू निकाली हमने, d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, d की वैल्यू निकाली, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो क्या था, ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 आ जाए तो वो एग्जिस्ट करता है, हमारा ग्रेटर देन 0 आई वैल्यू। उसके बाद क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू, ये वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, कह सकते हो इसको, अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आया यहाँ से
ये 7 प्लस माइनस 5/4, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए इसको सॉल्व किया, मतलब यहाँ एक बार प्लस लिया और एक बार इस जगह पे माइनस लिया, दोनों सॉल्व किए, 3 1/2 हमारा आंसर आया। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। आपको समझ में आ रहा है ना क्या हम लोग किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इसमें भी वही आप यहाँ पे क्या करो, एलसीएम लो x², इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा ये स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको करेंगे बच्चों। अब ये देखो ये सारे क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट है, आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में और फिर इनको सॉल्व करना है। चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, चाहे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज के लिए, इस पे जो 3 एक्सरसाइज है, सॉरी 4.4 है, उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड रहेंगे। तो अभी हमने ये देख ही लिया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 एंड लेस देन 0 पे क्या क्या केस आते हैं, कब एग्जिस्ट करता है, इन दो केस में एग्जिस्ट करते हैं रूट्स। यानी कि अगर ये दो बात हो गई तो हमारा x का आंसर आएगा। अगर इसकी वैल्यू जो है छोटी आ गई, d की वैल्यू छोटी आ गई, तो क्या 0 से तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। पहले क्या कहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट का क्या मतलब होगा बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है, b² - 4ac यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स क्या हो, रियल हो। ठीक है, मतलब इन दो में से अगर 0 से ग्रेटर देन 0, इक्वल 0, ये दोनों क्या होते हैं, रियल होते हैं ना। देखो रियल रूट, इक्वल और रियल, डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, अगर रियल रूट आ गए तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। मेथड का नाम नहीं लिखा तो आप किसी से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पर बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप तब तक नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो, क्योंकि लेंथी है वो थोड़ा। ठीक है, तो मैं इसमें से एक पार्ट फर्स्ट करके देखते हैं। चलो फर्स्ट छोड़िए, सेकंड करके देखते हैं, है ना। रूट में वैल्यूज हैं। सेकंड इक्वेशन देखो, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले क्या कहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर बताना है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू। तो देखो a क्या है, 3, b है हमारे पास -4√3 एंड व्हाट इज c हेयर, 4। सो d = b² - 4ac। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4, जो कि बन जाएगा, देखो कैलकुलेट करेंगे आप, फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 48 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से कितना आ गया, देखो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और ये स्क्वायर था, ये सिंगल था, तो बच्चों यहाँ 48 कॉमन ले लें तो 48 - 1 हो जाएगा 47। अच्छा अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, प्लस का ही आएगा ना, यानी कि आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिख सकते, नेचर ऑफ द रूट क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल रूट्स। कैसे हैं इसके रूट्स, क्या होंगे, रियल होंगे, है ना, रियल रूट्स होंगे। अब देखो अगर रियल हैं तो क्या करना है, फाइंड द रूट्स। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट्स। रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर मैं इसे कर रही हूं बाय फैक्टराइजेशन, क्योंकि लिखा नहीं है ना आप किस मेथड से करना है। तो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइज कर रही हूँ, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12, लगाओ क्रॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई 12, और सेंटर में क्या आना चाहिए, -4√3, √3 यहाँ लिख लिया। ठीक है, डिटेल वीडियो आप देख लेना, वो दूसरी जो बना रखी है फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग वाली। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, दोनों के साथ माइनस का साइन, तो हो गया 3x² माइनस 2√3 माइनस x माइनस 2√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन √3x हमारा बच जाएगा और एक x माइनस 2 माइनस यहाँ से कॉमन आया 2√3x माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, √3 माइनस x, देखिए √3x माइनस 2 एक बार लिख लिया और यहाँ से √3x माइनस 2 एक बार लिख लिया। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया देखो हमारा, x इज इक्वल टू 2/√3 और यहाँ से भी कितना आया 2/√3, दोनों सेम रूट आ गए। इसका मतलब यहाँ कुछ हमने गड़बड़ कर दी। ओके बच्चों यहाँ देखिए -4√3 का होल स्क्वायर करने पे 48 का स्क्वायर नहीं बनेगा, सॉरी मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे देखो 4√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, 4 चौक 16, 16 3 48, तो ये 48 आएगा। ठीक है, 48 यहाँ पे आ रहा है। 48 माइनस 48 क्या देगा हमें, 0। आंसर इक्वल टू 0 आएगा, जो कि क्या बन जाएगा, इक्वल 0 आने पे ये क्या बन जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। देखो हमने की ना अभी यहाँ पे, तो ऐसी मिस्टेक मत करना आप। इसका b का स्क्वायर किया, 48, 48 माइनस 48 आया 0, यानी कि रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल रूट्स आए ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, k की वैल्यू बतानी है। अगर इन इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, इनका जो आंसर आएंगे वो क्या आ रहे हैं, इक्वल रूट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो बच्चों इसको। तो देखो कैसे करेंगे इसे, देखिए इसके रूट्स क्या दे रखे हैं, इक्वल रूट्स बोला है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। b² माइनस 4ac जब इक्वल 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, है ना। और इस इक्वेशन के रूट्स भी कैसे हैं, इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका मतलब बच्चों हमारा a क्या था, देखो 2, b है k और c है यहाँ से 3। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो। b² क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0। k² माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 4 जा 24, यानी कि हमारे पास आंसर जो आया प्लस माइनस 2√6। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6 हो गया उस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये था कंप्लीट चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन विद क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियोस हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इससे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय।